जिन्होंने दूसरे की जाति चुरा ली, जिन्होंने दूसरे का धर्म चुरा लिया, जिन्होंने आज़ादी का क्रेडिट चुरा लिया। हर 4-5 किलोमीटर पे इंदिरा चौक दिखेगा, राजीव चौक दिखेगा, फिरोज चौक दिखेगा, पप्पू चौक दिखेगा, पिंकी चौक दिखेगा, पप्पी चौक दिखेगा। मतलब देश कम, गांधी के बाप की जागीर ज्यादा दिखती है भारत। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के 75,000 से ज्यादा वोट को काट दिया गया सिर्फ 1-2 कौड़ी के लोगों को जिताने के लिए। वो वोट चोरी नहीं थी। वोट चोर अगर मोदी जी हैं तो चोरी तो तेलंगाना और कर्नाटक में भी हो जाती, चोरी पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी हो जाती। लेकिन चोरी उन्होंने क्या करा है? गरीबों के घर के अंधेरों की चोरी करी है। भारत के 110 करोड़ 140 करोड़ लोगों के दिलों को चोरी करी है। चंद्रगुप्त मौर्य बिहार चाणक्य जी की भूमि है, बिहार हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है। ऐसे भूमि पे भैया जो मुगल की औलाद है वो कभी नहीं पनपने वाला। देश की जनता की समस्या इनके लिए समस्या नहीं है। इनकी समस्या ये है कि इसका बाप प्रधानमंत्री था तो ही प्रधानमंत्री का है नहीं है। बिहार में 60 लाख फर्जी वोटर को निष्कासित किया गया है और सारे 60 लाख इसके मौसी और मौसा हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, एक्सपोर्ट करके आते हैं यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। बिहार में इस वक्त चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। दोनों पार्टियां पूरी तरीके से मजबूती से लड़ रही हैं, बल्कि सारी पार्टियां ही जो है दम लगा रही हैं। हाल ही में राहुल गांधी का मामला एक सामने आया जहां पर उनका एक फैन उनकी किस कर लेता है और किस करने के बाद जो है उनके गार्ड यानी राहुल गांधी के गार्ड वो भड़क कर उस फैन पर हाथ उठा देते हैं। फिलहाल मेरे साथ बिहार के आवाम ही राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं, तो इन्हीं से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक माहौल नजर आ रहा है इनको, बतौर बिहार वासी क्या एक सोच रख रहे हैं। शिवम भाई, क्या माहौल है? सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि बिहार में राहुल गांधी की रैली में जो खेला हुआ, क्या बोलेंगे उस किस को लेकर? देखिए, 58 साल तक अगर आप शादी ब्याह नहीं करेंगे तो खेला तो कोई कर ही लेगा। और अभी टेस्ट ड्राइव का माहौल चल रहा है, तो अगर आपका कोई फैन है, कोई चमचा है जो आपसे इतना मोहब्बत करता है, अगर टेस्ट ड्राइव कर लिया आपका, तो फिर उसको थप्पड़ मारने की क्या आवश्यकता थी? और जहाँ तक आप बिहार की मुद्दा कर रही हैं, पूरा बिहार भगवा में है, मोदी में है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के क्रांति के वजह से 17 में सरकार बनी बीजेपी की, जगत जननी जगदम्बा माता सीता की जन्मभूमि सीता मंदिर का जो ये शिलान्यास हुआ है और वो लगातार जो बन रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार हिंदुओं के धर्म मतलब मंदिरों पर पत्थरबाजी हो रही है। आपने देखा होगा मुहर्रम में कुछ दिन पहले हर जगह पत्थरबाजी हुई, कहीं 47 दिखाए गए। तो हिंदू एकजुट है। और जिस तरह से कल रैली हुई है, बाइक रैली में पप्पू यादव ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धा है। मतलब उनको पता है कि ये दोनों चीज़ ही हम बोल सकते हैं। जय श्री राम बोलेंगे तो फिर टोपी और बुर्खा वाला नाराज हो जाएगा। तो समस्या इस बात की है ना कि इनको मेन टारगेट क्या करना है? वोट बैंक चाहिए। हम नीच हैं। एक बात बताइए, आज कोई भी ये नहीं कहता है कि आप नीच हैं। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार नहीं देता आप किसी के साथ भेदभाव करें, क्योंकि आरक्षण अलग चीज़ें हैं, वो तो कास्ट के बेस पर मिल रहा है। लेकिन आप किसी को सामने से कह रहे हैं कि नीच का आवाज़ कौन, मतलब आप देश की जनता को नीच कहना चाह रहे हैं। तो देश की जनता का सोच समझिए कि अगर वो उसको वोट कर रहा है तो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने कहा है चिराग पासवान को कि आप शादी कर लीजिए। ये सलाह राहुल गांधी को भी दे सकते थे। और दूसरी बात, चिराग पासवान कब शादी करेंगे नहीं करेंगे वो तो उनकी पर्सनल चीज़ें हैं। उनका भाई के तरह यास तो है नहीं कि एगो बंदा इधर रखा है, एगो उधर रखी है, एगो इधर रखा है, जब आपको पता चला घर से बाहर निकाल दिया। तो इन लोगों का है ना कि जब सारे तरफ। दूसरी बात, वोट चोर, जिन्होंने दूसरे की जाति चुरा ली, जिन्होंने दूसरे का धर्म चुरा लिया, जिन्होंने आज़ादी का क्रेडिट चुरा लिया। हर 4-5 किलोमीटर पे इंदिरा चौक दिखेगा, राजीव चौक दिखेगा, फिरोज चौक दिखेगा, पप्पू चौक दिखेगा, पिंकी चौक दिखेगा, पप्पी चौक दिखेगा। मतलब देश कम, गांधी के बाप की जागीर ज़्यादा दिखती है भारत। समस्या इस बात की हो गई कि चोर मोदी जी जरूर चोर है, लेकिन चोरी उन्होंने क्या करा है? गरीबों के घर के अंधेरों की चोरी करी है। भारत के 110 करोड़ 140 करोड़ लोगों के दिलों को चोरी करी है। वर्ल्ड बैंक को चोरी करके भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ा दिया है। मोदी जी ने शौचालय दे करके गरीबों की महिलाओं का अपमान चोरी करा है। तो जो चोरी करने की चीज़ें थी उन्होंने वो चोरी करी है। मोदी जी ने हर चोरों के ताले को तोड़ करके उनके पैसे लूट लिए बाहर करके। जब नोटबंदी हुई सारे के पैसे मिल रहे थे गंगे और इसमें। तो चोर अगर अच्छा वोट चोर अगर मोदी जी हैं तो चोरी तो तेलंगाना और कर्नाटक में भी हो जाती, चोरी पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी हो जाती, चोरी है इधर जहाँ इसकी सब पंजाब में भी हो जाती। तो पंजाब यहाँ चोरी नहीं हो रही है, चोरी सिर्फ बिहार में हुई है। क्यों जानते हैं? क्योंकि बिहार में 60 लाख फर्जी वोटर को निष्कासित किया गया है और सारे 60 लाख इसके मौसी और मौसा हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, एक्सपोर्ट करके आते हैं यहाँ पर। आप देखिए, इससे पहले जो आज आप फर्जी वोटर किसको बता रहे हैं? देश की जनता को। और रोहिंग्या जब यहाँ से इनलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने की बात हुई थी आज से कोई चंद महीने पहले, तो सारे कह रहे थे कि इस देश के गरीब को बाहर किया जा रहा है और इस देश के वोटर को फर्जी बता रहे हैं। तो इस देश से ज़्यादा और बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम है इन लोगों को। तो समस्या इस बात की हो गई ना, देश की जनता की समस्या इनके लिए समस्या नहीं है। इनकी समस्या ये है कि इसका बाप प्रधानमंत्री था तो ही प्रधानमंत्री का है नहीं है। समस्या इस बात की है कि अब दूसरी बात, ये कल्चर की बात करेगा।
तो जिनके परिवार के लोग इस देश के में अपने बाप की जागीर समझता था, लगातार प्रधानमंत्री के पद पे था, उसका बेटा जाकर के बाद डांसर से शादी करके भारत आ गया और ही दूसरे को कल्चर सिखाने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। तो समस्या इस बात की इनकी सत्ता कहीं नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में लात खाया, हरियाणा में लात खाया, दिल्ली में लात खाया, तो अभी वो रिसेंटली उड़ीसा में लात खाया, मोहन मान जी मुख्यमंत्री बने, राजस्थान में सत्ता गिर गई, तो कहीं सत्ता नहीं मिल रही है। तो मोदी जी पर आरोप लगा दो। और देखिए राहुल गांधी पे आज देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ये कभी ईडी पर सवाल करता है, कभी सीबीआई को गलत ठहराता है, कभी देश की आर्मी पर सवाल करता है और राफेल का सबूत मांगता है और जीएसटी पर भी सबूत मांगता है, कभी राम मंदिर के मामले में सुप्रीम कोर्ट पर सवाल। तो ये भी बोलते हैं कि जब उनकी रैली में पुलिस वाले के पैर पे गाड़ी चढ़ी तो एक्सरा जो होता है वो जाति जनगणना होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी मानसिक बीमार रहे, वो उनको पागल खाने में भर्ती करवाइए, नहीं तो वो आने वाले टाइम में देश में गंद और फैलाएगा। इनके ये तो लगातार सुप्रीम कोर्ट ये वो सारा कुछ सवाल करेगा। कल रैली, परसों रैली में उन्होंने कहा, जोर से बोलिए संविधान कौन लिखा है? महात्मा गांधी। मतलब संविधान, मतलब महात्मा गांधी संविधान लिखे और देश बनाया इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नेहरू गांधी और देश कांग्रेस के बाप की जागीर, बाकी जनता सारा बेवकूफ़ है। इसके रैली के पीछे में देखने पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ गई। आपका कर्तव्य था कि एज अ वुमेन, अगर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, इंसानियत के नाते आपको उतर करके उनका हालचाल लेना था। तो एक्सरे करवाइए, तो जाति जनगणना करे। तुम अपना जाति काहे नहीं बताते हो, जनौले दिखाते हो कोर्ट के ऊपर। अभी जो कांग्रेस, आज तो समझना पड़ेगा, मैं 4 दिन पहले न्यूज़ 18 के बाइट पे गया था, वहाँ उसके जो प्रवक्ता थे वो लगातार गीता और रामायण का श्लोक चौपाई दोहरा रहा था। ये वही लोग थे जो कहता था राम डज नॉट एग्जिस्ट, और आज रामायण की चौपाई दोहरा रहा है। तो ये तो वक्त की मार है और ये लगातार चल रहा है। और ये मोहब्बत का दुकान नहीं, नफरतों का चूरन चल रहा है बिहार में, और नफरतों के चूरन वाले को तो जनता लात मारने का काम कर ही रहा है। तो जो दिमागी रूप से बीमार है, जिनको लगातार, बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप आप क्या कहते हैं कि रोजगार देंगे, कर्नाटका में पिछले चंद महीनों से ये सरकार है, कर्नाटका में इनकी सरकार, तेलंगाना में इनकी सरकार, पंजाब में इनकी सरकार समर्थन की सरकार, हेमंत सोरेन में इनकी समर्थन की सरकार, हिमाचल में इनके समर्थन की सरकार, पश्चिम बंगाल में इनके समर्थन की सरकार। कितने लोगों को पिछले 5 साल में नौकरी मिली है बताइए जरा मुझे। उल्टा जहाँ है वहाँ पशु पक्षियों पर तेलंगाना में अत्याचार हो रहा है, कर्नाटका में बिजली चोरी हो रही है, हिमाचल में कोयला का पैसा नहीं भर पा रहा है, हेमंत सोरेन जो है सेना का ही जमीन बेच लिया सारा, उधर ममता बनर्जी मंदिर तोड़ रही है, रामनवमी पर कभी रोक लगाती है। तो आतंक तो मचाना आपका काम है। दूसरी बात, आज अगर कांग्रेस वोट मांगने गया तो बिहार की जनता बेवकूफ़ होगी जो इनको वोट करेगा। आज से चंद महीने पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बिहारियों के डीएनए में मजदूरी है, तो मतलब बिहारी को गाली दिया था क्या? राहुल गांधी ने उन पर एक्शन लिया था क्या? आज से चंद महीने पहले राहुल गांधी के ये सोनिया, ये क्या प्रियंका वाड्रा के रैली में खड़े होकर के भगवंत मान ने क्या कहा था बिहारियों के बारे में? तो अगर बिहारियों को गाली देना कांग्रेसियों का काम है, तो अगर ये चुनाव में गया है तो इसका चुम्मा लेके भाग गया तो गलत किया। इसको तो हम बोल नहीं सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी, वरना इसको वो मार के भाग जाना चाहिए था। भैया सबसे बड़ा सवाल देखिए, अस्सलाम वालेकुम और जय संविधान और नमो बुद्धाय, इस सोच पर क्या एक बोलना चाहेंगे जो कि आपने पप्पू यादव के मुंह से सुना उस रैली के दौरान? देखो, पप्पू यादव के किसकी बात कर रहे हो? जिसको कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो देखी थी, राहुल गांधी ने लात मार के जीप से उतार दिया था। अच्छा। उसके बाद जाके एक पॉडकास्ट में रो रहे थे कि जहां मेरी इज्जत नहीं है वहां मैं जाऊंगा नहीं झांकने। तो ऐसे लोगों की आप बात मत करो। दूसरी बात, राहुल गांधी को कोई कहां से सीरियसली ले? वो संविधान लहराते हुए क्या बोलते हैं कि गोडसे ने गांधी को इसलिए गोली मारी थी क्योंकि गांधी जी संविधान बचा रहे थे। अरे गांधी को गोली मारी थी 1948 में और संविधान हमारे भारत में एक्सेप्ट किया गया 1950 में, तब तक गांधी जी थे जिंदा। मतलब ऐसे जो चील कौवों को नौकरी देते हैं उनकी बात आप सीरियसली लेते हो। ऐसे लोगों को बिहार की जनता भी नहीं सीरियस लेगी, क्योंकि बिहार की जनता को पता है कि कैसे बनाना है। तो राहुल गांधी को सिर्फ बनाएंगे बस। और एक बंदे ने बहुत सही बोला था, जो भीड़ दिखा रहे हैं ना, वो सिर्फ हेलीकॉप्टर देखने के लिए आई है, इनको वोट देने के लिए नहीं आई है। क्योंकि सबको पता है कि भैया राहुल गांधी जी का भाषण मैं सुनूंगा तो मैं वही सो जाऊंगा। इस वजह से बिहार की जनता, जिस तरीके से महाराष्ट्र ने सीरियस नहीं लिया, हरियाणा ने सीरियस नहीं लिया, पूरे भारत के राज्य इनको सीरियस नहीं ले रहे, उसी तरीके से बिहार भी सीरियस नहीं लेने वाला। क्योंकि बिहार क्रांतिकारियों की भूमि रही है, बिहार चंद्रगुप्त मौर्य, बिहार चाणक्य जी की भूमि है, बिहार हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है। ऐसे भूमि पे भैया जो मुगल की औलाद है वो कभी नहीं पनपने वाले। भैया लगातार जिस तरीके से वोट जो काटी गई, कह दे कि यही हवाला देकर इन्होंने हरियाणा में सरकार बना ली, यही हवाला वो महाराष्ट्र का दे रहे हैं और यही फिर उसके बाद दिल्ली आ गया। तो अब बिहार को लेकर जो है विपक्ष काफी ये जो वोट चोरी की बात चल रही है ना, पहले राहुल गांधी को अपने नस्ल में, अपने डीएनए में झांक के देख लेना चाहिए। वोट चोरी का जो मुद्दा था ना, सबसे पहले वोट चोरी को जन्म देने वाला, वोट चोरी को इजाद करने वाला सो कॉल्ड एक्सीडेंटल अंकल ऑफ द नेशन पंडित
जवाहरलाल नेहरू था, जिसने 1946 में जब वोट हुआ था कि भैया प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उसमें मेरे ख्याल से 14 में से 12-13 लोग ने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। गांधी जी के तुम पैर चरण चुंबन करके तुम बन गए प्रधानमंत्री। ये सबसे पहली वोट चोरी थी। इंदिरा गांधी को 1971 में तो भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रंगे हाथों पकड़ा था। इन्होंने क्या किया, लात मार के संविधान को, और अब बन गई इलाहाबाद हाई कोर्ट को लात मार के इमरजेंसी लगा दी। वो वोट चोरी नहीं थी। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के 75,000 से ज़्यादा वोट को काट दिया गया सिर्फ 1-2 कौड़ी के लोगों को जिताने के लिए। वो वोट चोरी नहीं थी। सर, वोट चोरी का इतिहास अगर आप देखने जाओगे ना, चाहे वो रामपुर का चुनाव हो, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव हो, चाहे हमारा यूपी का चुनाव हो, चाहे आप ले लो जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक सब के सब वोट चोरी में लिप्त था। अगर मैं आपको गिनाने बैठ जाऊंगा तो सर आपकी बाइट खत्म हो जाएगी, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो वोट चोरी को जन्म देने वाले, वोट चोरी का पालन पोषण करने वाले, वोट चोरी को बड़ा करने वाले और वोट चोरी के लिए छाती पीटने वाले सिर्फ और सिर्फ ये गांधी कांग्रेस पर। देखा आपने, बिहार इलेक्शन से पहले इस वक्त दिल्ली की क्या आवाज थी, क्या एक सोच थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वाइड पर।